नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम रविंद्र कुमार भारती है और मैं उसी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जिस कुशीनगर का ये घटना है। और हमारे ये नंदलाल भाई भी हैं कुशीनगर से ही। और इन सब का आभार जो है पूरा सारा श्रेय जाता है हमारे राहुल भाई को, जिन्होंने हमें ऐसे मौके पे यहाँ पे इकट्ठा करके और अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो मौका दिया। और ऐसे संदर्भ में जो है हमारे सुधीर भाई हैं, हमारे विकास भाई हैं, नंदलाल भाई हैं, हम हुए रविंद्र भारती और हमारे राहुल भाई हैं, और बाकी आप जैसे हमारे भाई जितने भी सहयोगी लोग हैं आप देख ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति जैसी भी हो वो किसी को छोड़ती नहीं है। और सबसे बड़ी किस्मत की बात यह है कि हम लोग इंडिया में जो चीज़ करके 24 घंटा 12 घंटा जो भी हम लोग वहाँ करते थे, जो रुतबा जो मतलब सुविधा हम लोग हासिल नहीं कर पाते थे, वो हमें या तो ऊपर की ईश्वरीय कृपा कहिए या खुद की मेहनत कहिए या दैवीय कृपा कहिए, जो भी हो, जिसके भी माध्यम से हम इजराइल पहुँचे हैं। तो जो इंडिया में मतलब रह के काम हम नहीं कर पाए, इजराइल में रह के हम लोग कर ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो जिस परिस्थिति में हमारा वो भाई खोया हुआ है, उनके ऊपर मैं 4 लाइनों को अपनी भावनाओं को व्यक्त किया हूँ, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उसके पहले का भाई जो हम लोग के बीच में नहीं रहा है और आज इतनी मतलब उनकी कमी खल रही है। आज वही कमी तो है जो आज हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करने का और एकजुट होने का मौका दिया है। बाकी हम लोग तो एक वीडियो पे एक दूसरे को चेहरा देखते थे, बातें करते थे, सुनते थे, देखते थे, ये तो होता ही लगा रहता, होना जाना लगा ही रहता था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे कि भाई जो भी है थोड़ा सा आप उस चीज़ को अपने अंदर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिएगा। और उस भाई के ऊपर मैंने थोड़ा सा रात में ही लिखा था, हालांकि तत्काल जो इम्प्रेशन होता है वो आदमी भूल भी जाता है, वो शब्दों का ही खेल है। तो हमारे शब्दों में जो भी त्रुटि होगी आप उसको क्षमा भी करिएगा, हम क्षमा प्रार्थी भी होंगे। हालांकि उस भाई के ऊपर हमने जो है 4 लाइनें व्यक्त की है, तो उसको मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुलंद हौसला क्यों मेरा अचानक इस कदर मजबूर हो गया, बुलंद हौसला क्यों मेरा अचानक इस कदर मजबूर हो गया। किस्मत की बदकिस्मती कहे या हालात की, किस्मत की बदकिस्मती कहे या हालात की, जिसमें कुशीनगर का सिंह बीर बहादुर खो गया। और दूसरा लाइन है जो उनके मदद के लिए जो मतलब आ रहा है, जो बार बार हम लोग इकट्ठा हुए कि भाई उनके परिवार को जो है आर्थिक मदद के लिए, तो उसके लिए भी है। सरफरोशी की तमन्ना इजराइल में भी बरकरार होगा, सरफरोशी की तमन्ना इजराइल में भी बरकरार होगा। बस देखना है हमसे जुड़ा भाई कौन कितना मददगार होगा। जैसे अगर वो नहीं खड़ा होगा उसके साथ कौन किसके साथ खड़ा होगा? भाई यहाँ पे है कौन? नमस्ते, मैं विकास यादव इजराइल वाले के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है। और हम यहाँ इजराइल के लूद सिटी में रहते हैं और लूद से चल करके हम पेताह तिकवा में आए हैं। हमारे राहुल भाई यहाँ पे जो है ये बीर बहादुर सिंह जी, जो कि अपने यूपी के कुशीनगर से बिलोंग करते थे, उन बेचारे का यहाँ पे देहांत हो गया एक्सीडेंट की वजह से। और उसी के संबंध में हम सभी लोग यहाँ पे पेताह तिकवा में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम रखे हैं कि आज हमारे भाई के साथ में ऐसा हुआ है, कल किसी और के भी साथ में हो सकता है। कंपनी ये अलाउ नहीं करती है कि आप बिना सेफ्टी का यहाँ पे कोई काम करो। आप हमेशा आपको सेफ्टी देख करके ही आपको काम करना है। इजराइल में बिना सेफ्टी का अगर कोई काम करवाता है तो आप काम छोड़ दो, काम करो ही ना। ये हमारी जो गवर्नमेंट है, ये हमारी जो मैन पावर है, ये हम लोगों को इतनी ये लोग अवेलेबिलिटी ये है, इतना ये लोग हम लोगों को जिम्मेदार बनाए हैं कि आप बिना सेफ्टी का बिना सिक्योरिटी का आप काम ही मत करो। भाई हमारे बीर बहादुर सिंह जी जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, आज हम सभी लोग जो है उनके बच्चे भी हैं, उनके लिए जो भी सहयोग हो सकता है आज हम लोग करने के लिए आगे आए हुए हैं। यह घटना किसी के भी साथ हो सकता है। मान लो आज अपने भाई के साथ में हुआ, अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? यहाँ पे पीबा जो है को ध्यान में रखते हुए हमें जो है अगर कोई भी समस्या होती है छोटी मोटी, तो एम्बेसी पीबा नहीं आएगी हमारे आपके बीच में। आपको स्वयं देखना है। और यहाँ पे हम सभी लोग एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई बड़ा भी काम होता है, जैसे बीर बहादुर सिंह जी का हुआ, एम्बेसी आई सामने, पीबा आई सामने, जब बड़ा कोई घटना होगा तो ये लोग आएंगे। बाकी छोटी छोटी हुआ, आपका कंपनी बदलवाना हुआ या फिर आपका कोई और काम हुआ, तो भाई ये आपको स्वयं करना है।
बाकी भाई जिम्मेदारी के साथ आप लोग काम करें। यहाँ पे परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि गए हैं वापस तो आएंगे ही। तो यहाँ पे सब लोग हमारे घर परिवार वाले हमारे लोग हम लोगों का राह देख रहे हैं कि हाँ वो कब आ रहे हैं, रोज़ पूछते भी हैं। तो ऐसा कोई ना काम करे कि किसी को उससे स्वयं दिक्कत हो, उसके साथ साथ जो उसके ऊपर निर्भर है उसको भी दिक्कत हो। धन्यवाद। ठीक है, अभी देखिए आपको जैसे कि विकास भाई ने बताया, ये तो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग को मौका मिले बार बार ऐसी सभ्यताओं को मतलब इस सभा को लेने, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। ठीक है, अभी जो उत्तर प्रदेश कुशीनगर के अपने जो रहने वाले थे वीर बहादुर सिंह जी, उनका ऑटोमेटिक नहीं कह सकते, मतलब साइड पे काम करने के दौरान साइड पे उनका एक्सीडेंट का चांस आ गया था। तो अभी वो नहीं रहे हैं, तो इस बात को लेके सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। जितना अपने यहाँ से लेके अपने पूरे यहाँ पे जो वहाँ उनके परिवार के फैमिली हैं, सभी लोग हैं। तो अब ये है कि हम लोग तो कुछ अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, बस यही हो सकता है कि जो मदद है या फिर जो अपना जो दिल में दुख है उसको ही व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे राहुल भाई ने मैसेज किए, बात किए, तो राहुल भाई के जरिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। जैसे कि सभी यूट्यूबर्स के माध्यम, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया है, फिर से इनका है, विकास भाई का है, ठीक है, राहुल भाई का है, फिर सुधीर भाई का है, फिर से रविंदर भाई का है, ऐसे ऐसे करके कुछ इनके पास ऑडियंस है, कुछ इनके पास ऑडियंस है। और हमें लग रहा है जितने भी इनके पास ऑडियंस है ये लगभग इजराइल से रिलेटेड ही ऑडियंस है, कुछ यहाँ के हैं, कुछ अदर कंट्रियों के लिए हैं। ठीक है, तो जितना आर्थिक मदद जो हमारा बन सकता है, क्यों हम लोग वो अपना करेंगे, चाहे अपना अभी हम लोग शेयर भी करेंगे, क्या कौन सा अपना अकाउंट डालना है, कौन सा IFSC कोड डालना है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको यहाँ बगल में भी दिखा देंगे। जितना भी होगा वो सब मतलब जितना हो सके अपने तरफ से कोशिश करना है, ताकि कुछ उनके परिवार को आर्थिक मदद हो जाए। बाकी रहेगी NHDC वाली बात, तो NHDC में की तरफ से आर्थिक मदद तो चले जाएगा ही, लेकिन वो तो अभी मानिए लंबा का प्रोसेस है, 40 दिन 45 दिन कब होगा, कितना होगा। अभी फिलहाल एक तरह से ये जो रिसेंटली में जो पेमेंट है उसको देखा जाए। ठीक है, तो बस इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बाकी और बातें अपने सुधीर भाई भी बोलेंगे, ये लोग और भी आगे बातें हम लोग करेंगे। बस मेन जो फोकस है अपना इसी बात को लेके। और दूसरी बात ये कह दूँ कि ये मतलब काम करने के दौरान जो घटना इस पे बारे में जो विकास भाई बोले थे वो भी सही है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देगा, 20 दिन बैठा देगा, कंपनी चेंज कर लोगे, यही ना होगा बस। उसके बाद से और क्या, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं भाई। अरे जान से प्यारा 20 दिन बैठना थोड़ी है यार, 20 दिन बैठ जाएंगे बस, और क्या भाई। रिस्क काम दे रहा है, आराम से करो, अपने हिसाब से करो। अब ये भी नहीं कि मतलब एकदम जैसे नहीं बोलते लूल बने रहो सैलरी फुल, वो वाला सीन भी नहीं करना है। मतलब करते रहो अपना, अब लेकिन अपने तरफ से करते रहो, लेकिन ये नहीं करना, रिस्क डाल के नहीं करना है, कहने का मतलब बस। क्योंकि एक कहावत है ना कि आप दुनिया के लिए एक आम आदमी हो, नहीं कहते हैं दुनिया के लिए, जो पूरी दुनिया के लिए आप एक आम आदमी हो, लेकिन आप जो अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया, समझ गए। ये बहुत बड़ी कहावत है, अपने दिल में उतारना चाहिए। तो बस यही मेन फोकस है, उनको मदद को लेके हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, वो ज़्यादा सपोर्ट करें भाई का, कुछ आर्थिक मदद हो जाए बस। ठीक है भाई, धन्यवाद। देखो, पूरी ज़िंदगी में जीवन एक है ना, बहुत अनमोल चीज़ है। एक दुर्घटना से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सबको, जितने लोग भी हैं पूरी दुनिया में, किसी को भी जीवन एक ही बार मिलता है, ठीक है। अगर हम हो सकता है कि उस चीज़ को फील नहीं कर पाए कभी, लेकिन कभी माइंड में ये सोचे ना यार, अगर जैसे हम लोग ऊपर कहीं पे बैठे हैं, अगर ऐसे लापरवाही करके गिर गए तो हम लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि यार हमारे बाद क्या होगा, ठीक है, हमारे परिवार का क्या होगा। तो बस यही है कि लापरवाही ना कीजिए कभी भी। किसी का अगर कोई बॉस कहता है कि आप जो है नहीं चढ़ो, अगर आपके पास में ये है, आपको ध्यान में है कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कोई वो काम ना करें, ठीक है ना। क्योंकि जीवन है और ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नहीं रहोगे तो फिर आपका परिवार बिखर जाएगा, आपके लोग बिखर जाएंगे ना। यहाँ इजरायली का जो आपके जो बॉस है, मैनेजर है, ये आपके परिवार को या आपके घर वालों को कभी भी संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। भले उनको परिवार वालों को पैसा दे दो, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, लेकिन आपको वापस नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे को लगता है कि जिन भाई का वीर बहादुर सिंह है, जिस साइड पे इनका ये दुर्घटना घटा है, तो क्या लगता है कि केवल उन्हीं की गलती रही होगी? नहीं, इस साइड की भी लापरवाही रही होगी
जो वहाँ पे जो मैनेजर है उसकी भी लापरवाही रही होगी कि हमारा एक मदद कर रही है। यहाँ पे लोग मदद कर रहे हैं तो लोग ही लोगों का मदद कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे इंडिया के लोग हैं वही लोग को मदद कर रहे हैं। आ रहेंगे तो लोग ही लोगों का मदद कर रहे हैं। आज जो है इस भाई के साथ में एक घटना घटी है, ना तो इंडिया के किसी न्यूज वाले ने दिखाया होगा, ना तो इंडिया के किसी पेपर में आया होगा, लेकिन आज ये जो चीज को दिखा रहे हैं लोग दिखा रहे हैं, पूरे इंडिया वालों को दिखा रहे हैं और इजराइल में बैठे अपने हिंदुस्तानी भाइयों को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो लोग आप लोग को भी है, अगर आपके पास में कंपनी का अच्छा लिंक है, कंपनी के बॉस मैनेजर के साथ में अच्छा है, तो आप लोग भी एक दूसरे का सहयोग कीजिए। हो सकता है कि आपके जो आप उसकी सहयोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आपका भी अगर ऐसा कुछ ऐसा होता है तो वो भाई भी कहेगा यार ये मेरे साथ खड़ा है, आज मेरा समय आया कि मैं इसके साथ में खड़ा रहूं, ठीक है। तो आप लोगों की मदद कीजिए। और आज जो है लोगों को इकट्ठा करने का बस एक ही मकसद था, जो हमारे वीर बहादुर सिंह हैं, उनकी परिवार का थोड़ा सा मैं बता दूं कि उनकी 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे थे। 2 बेटे में जो है एक बेटा छोटा सा था, एक बेटा जो है थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब थे, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। और 2 बेटियां जो बड़ी वाली बेटी हैं उनका जो हमसे ज़्यादा उम्र, शादी की उम्र है उनकी, ठीक है। और एक बेटी जो है छोटी है, यानी उनके बाद फिर उनका शादी है। और इनको जो आए मात्र 3 महीना हुआ था, तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो बंदा अभी इंडिया से इजराइल आए हैं वो 3 महीने में क्या पैसा कमा लिए होंगे, ठीक है। तो क्या पैसा कमा लिए होंगे। तो हम लोग जो है, कुछ लोग सोचेंगे यार यहाँ की गवर्नमेंट तो पैसा दे ही देगी, ये लोग होगा कि हम तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने की, उनकी मदद करने की जरूरत क्या है। लेकिन नहीं, हम जो है वही मदद कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो यहाँ 50 सेकेल 100 सेकेल देने में कोई वो नहीं है। 50 सेकेल को मेरे को लगता है कि एक हफ्ते में लोग बियर पी जाते होंगे, ठीक है। तो यदि उस पैसे से किसी के घर पे जा रहा है ना, वो पैसा वहाँ पे एक आर्थिक सहयोग हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो तो पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा, उनका 45 दिन का प्रोसेस है, पता नहीं और उस समय को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कब मिलेगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं। अभी उनकी जो परिवार को ये जो हिंदुस्तानी भाई सहयोग करेंगे तो उनके जो है थोड़ा सा ऐसा होगा यार कि चलो ठीक है, ये इजराइल में जो हिंदुस्तानी गए हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, और यहाँ के ना तो कोई विधायक सोचे ना कोई नेता सोचे, लेकिन ये जो वीर जो बहादुर हमारे भाई लोग हैं, इन्होंने, क्योंकि उनकी परिवार भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो उनको गर्व महसूस होना चाहिए अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, अपने इंडिया से इजराइल में आए लोगों पे गर्व होना चाहिए कि ये लोग उनके साथ में खड़े हैं। नहीं, वापस तो नहीं ला सकते, मैं बार बार कहूँगा, वापस तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन उनको जो मजबूत करेंगे, उनके पैसा तो उनके मदद कर सकते हैं, लेकिन एक उनको ये हिम्मत बढ़ेगी, हम लोगों को देख करके उनके परिवार वालों को हिम्मत बढ़ेगी। और मैंने उनके परिवार वालों को भी आगे भी बोला है कि यदि या तो शादी हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, हम जो है हिंदुस्तानी भाई जो इजराइल में हैं उनका पूरा आर्थिक तरह से पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। तो एक सानोता ना दिए हैं तो